प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट का फोर्थ स्टेप सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज या टीचिंग स्ट्रेटजीज है। टीचिंग में सबसे ब्रॉडर कंसेप्ट टीचिंग स्ट्रेटजी का ही है। टीचिंग स्ट्रेटजी को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजी इज़ अ जनरलाइज्ड प्लान फॉर अ लेसन विच इंक्लूड स्ट्रक्चर, desired learner behavior in terms of goals of instructions and an outline of planned tactics necessary to implement the strategy। इस डेफिनेशन में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं। नंबर 1, एक्चुअली स्ट्रेटजी एक जनरलाइज्ड लेसन प्लान है। नंबर 2, स्टूडेंट्स का एंट्री बिहेवियर। नंबर 3, आपने जो लेसन डिलीवर करना है उस वक्त जो टैक्टिक्स यूज़ करने हैं उनकी एक आउटलाइन। टैक्टिक्स का क्या मतलब है? टैक्टिक्स का ये मतलब है कि क्लासरूम में टीचर्स कैसे बिहेव करता है। नॉन वर्बल बिहेवियर यानी जेस्चर वगैरह से लेकर वर्बल इंस्ट्रक्शंस तक टीचर का छोटे से छोटा एक्ट टैक्टिक्स कहलाता है। अगर अच्छे टैक्टिक्स यूज़ किए जाएं तो ऑब्जेक्टिव बड़ी आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि करिकुलम डेवलपमेंट में टीचिंग स्ट्रेटजीज को या तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है या फिर बहुत ही कम फोकस किया जाता है। जैसा कि हमें मालूम है कि कंटेंट की सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन करिकुलम डेवलपमेंट में बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। ऐसे ही अगर कंटेंट को प्रॉपर वे में प्रेजेंट न किया जाए तो करिकुलम इफेक्टिव नहीं रहता। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि करिकुलम तो जस्ट एक थ्योरी ही है जो पेपर पर लिखी हुई होती है, जब तक कि उसे क्लासरूम में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ना किया जाए। और करिकुलम को क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज़ होती हैं। अगर करिकुलम में इन स्ट्रेटजीज़ को ही ना शामिल किया जाए तो करिकुलम सिर्फ किताबी सा रह जाता है। इस प्रॉब्लम को पहली मरतबा हिल्डा टॉबा ने 1962 में डिस्कस किया था। जब वो अपना करिकुलम मॉडल बना रही थी तो वो अक्सर टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करती थी और उनके साथ मिलकर डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट करती थी। इसी तरह कि एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने टीचर्स से कहा कि आप लेसन के ऑब्जेक्टिव्स बनाएं और फिर उन्हें बगैर किसी प्लान्ड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज के अचीव करने की कोशिश करें, तो टीचर ऐसे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में कामयाब ना हो सके। आप चाहे जितने मर्जी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बना लें और उन्हें बिहेवियरल टर्म में एक्सप्रेस भी कर लें, लेकिन अगर सूटेबल स्ट्रेटेजी ना इस्तेमाल करें तो ऐसा करिकुलम काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को सिलेक्ट करना बड़ा ही मुश्किल काम है। ये काम करिकुलम में इंक्लूड करने की बजाय करिकुलम प्रैक्टिशनर यानी टीचर्स पर छोड़ दिया जाए तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। ऑलरेडी उन पर काफ़ी प्रेशर होता है, तो अंडर प्रेशर वो सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश करते हैं जो फाइनल इवैल्यूएशन से रिलेटेड होते हैं या फिर जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव होते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए टीचर मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल करते हैं। इनमें लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन, सिमुलेशन और बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ शामिल हैं। इनसे रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुक्रिया।